नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। तो टाइम वेस्ट करते ना हुए चलो दिखा देता हूँ आज का टॉपिक कौन-सा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। जो मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ, टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ चार्ट पैटर्न को, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जो है आरबीएनएल। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो रेलवे का अभी सबसे खास कंपनी देखने को मिला है, क्योंकि अभी हर किसी के साइड में अगर चर्चे की बात करूं तो रेलवे कंपनीज में सिर्फ एक ही कंपनी का नाम हर किसी के मतलब मन में है, वो है आरबीएनएल। क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस कुछ दिनों से दिया वो देखने का लायक है। एक मंथ में सिर्फ 28% रिटर्न नहीं, 6 मंथ में देखेंगे तो 68% रिटर्न और एक साल में तो मतलब सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 250% का रिटर्न। आज तक के जितने सारे मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में इतना तेजी से रिटर्न दिया हुआ है। हाँ, आईआरसीटीसी भी दिया था, मगर उसका हालत क्या हुआ आज आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक नहीं 4-4 बार जरूर सोचना, क्योंकि एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले और भी डेटा देख लेते हैं। मैक्सिमम में देखेंगे तो 450% के आसपास रिटर्न। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया पिछले दिनों में, सर कंपनी ने तो इतना भागा, क्या फिर से भाग सकते हैं? बिल्कुल भाग सकते हैं। ऐसे नहीं कि भागना खत्म हो गया, कि क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कितना है 23,000 करोड़ का। तो कंपनी जिस लेवल तक भागा वो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। कंपनी को अभी तो मेरे हिसाब से जितना मार्केट कैप है उस हिसाब से 2,000-3,000 तक भागना चाहिए था, जैसे आईआरसीटीसी में हुआ था। तो किस तरीके से वो तेजी में भागा था वो आप देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, स्प्लिट एंड बोनस लेके आया और उसके बाद ही कंपनी के ऊपर कंपनी बता रहा है कि गवर्नमेंट बता रहा है कि उस कंपनी के ऊपर ओएफएस लेके आएंगे, तब उस कंपनी का हालत खराब हो गया। तो इसी डेटा मुझे पसंद नहीं लगता गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, क्योंकि आरबीएनएल के बारे में बात करो तो प्रोमोटर के पास कितना 78.2% का होल्डिंग है। सेबी के रूल्स के हिसाब से हर किसी कंपनी के प्रोमोटर के पास 75% के आसपास होल्डिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3.2% के आसपास जो होल्डिंग है, जो होल्डिंग कंपनी कभी भी बेच सकते हैं ओएफएस के माध्यम से। अगर बेचेंगे तो शेयर में और भी प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइस अभी मार्केट में आपको दिख रहा है, अगर गवर्नमेंट उस माल को ओएफएस के माध्यम से बेचे, ओएफएस का मतलब है ऑफर फर्स्ट सेल, मतलब आपको ऑफर देंगे कि आप मेरे शेयर को खरीद लीजिए सस्ते दामों में। तो सस्ते दामों में तो वो आपको दे रहा है, जो लोग पहले से ही माल खरीद के रखे उसका तो बाट लग जाएगा। क्योंकि देखिए बिजनेस आप इस तरीके से समझिए, मान के चलिए आपका एक दुकान है, आपका दोस्त का भी दुकान है। तो मान के चलिए आपने एक प्रोडक्ट 100 रुपीज में खरीदारी की है, आपके दोस्त ने भी 100 रुपीज में खरीदारी की है, आप भी बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं मान के चलिए 150 में, और आपका दोस्त भी 150 में बेच रहा है। तो अभी प्रॉब्लम्स क्या होगा, मान के चलिए आपने बता दिया मेरा माल स्टॉक खाली करना है, तो मैं इसको 150 में नहीं 120 में बेचूंगा। तो आपका दोस्त तो माल खाली करना नहीं चाहते, तो कस्टमर डायरेक्ट किसके पास जाएगा, इसके पास। तो सेम टू सेम यहाँ पे हालत किसका खराब होगा, आपका दोस्त का। तो इसी तरीके से नजरिया यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, और इसी के चलते हुए कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। मगर एक गुड न्यूज भी है, कंपनी 29 में इस डेट में कंपनी खुद का रिजल्ट Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाला है। अभी देखना बाकी है इस रिजल्ट किस तरीके से होता है। मुझे लगता है कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी को बहुत सारे टेंडर मिले हुए हैं। तो बहुत सारे टेंडर मिलने के चलते कंपनी को तो ग्रोथ होगा ही, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था वहां पे भी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मुझे अभी ये देखना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लगातार 6% में अटके हुए पड़े हुए हैं, तो वो क्या चेंज होता है, क्या उसमें कुछ ग्रोथ होता है। अगर उसमें कुछ ग्रोथ हुआ तो सोचना कंपनी के ऊपर एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। मुझे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के बारे में लगा वो है कैश फ्लो में। कंपनी जितना कैश एक्चुअली दिखा रहा था कि मुझे इतना कैश आने वाला है, तो उतना कैश तो कंपनी का कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा था बीच में 2018 में, 2019 में और 2020 में। तो उसी का पैसा इस बार कंपनी सारे के सारे उठा लिया, मतलब 2022 में उठा लिया। अभी कंपनी के पास कोई भी पैसा पड़े नहीं है। तो अभी देखना है 2023 में वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी खुद का इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा करके रखा, जैसे प्रोमोटर के बाद एफ आई एस, डी आई एस, पब्लिक,
हर कोई इस कंपनी के ऊपर दीवाना बन रहा है, क्योंकि दीवाना बनने का जो पीछे जो मेन वजह है, वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। आप ध्यान से देखेंगे, जब इस रेंज को ब्रेकआउट किए थे तो मैं आपको एक ट्रेड दिया था टेलीग्राम में, और फिर से इस रेंज में वॉल्यूम कर रहा था। मैं आपको बोला था इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा रेंज आपको दिखेगा। मैं 1 डे चार्ट पैटर्न कैंडल को ओपन करता हूँ, तो मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया था, और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का मिल चुका है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल में था। तो आप कहेंगे सर क्या फिर से एंट्री लेवल बनेगा? देखिए उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ टाइम अगर वॉल्यूम क्रिएट करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट दिए, तो मैं खुद फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ, और उसका अपडेट मैं टेलीग्राम में जरूर दूंगा। तो इतना जल्दबाजी मत करना एंट्री लेने के लिए। हाँ, एज ए इन्वेस्टर आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या मैं इन्वेस्ट करूँ? तो आप छोटा क्वांटिटी यहाँ पे उठा सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन दिखे तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो एक पॉपुलर कंपनी है, उसका नाम है रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल के बारे में बात करूँ तो ये एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, और एक स्मॉल कैप टाइप आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। इस कंपनी का हालत दिखा दूं तो करेक्शन तो हुआ, आईटी सेक्टर में पेशर तो बना, तो उसके चलते कंपनी के ऊपर अभी भी उतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल बात करूं, मैं टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो 35% के आसपास गिरावट हुआ। आप कहेंगे सर 35 ही तो गिरावट हुआ है, ऐसे क्या हुआ? हाँ, यही तो बात है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप टाइप में जब लार्ज कैप कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिलता है, तो स्मॉल कैप में 70 to 80% गिरना चाहिए था। तो उसमें से कंपनी उतना गिरावट नहीं दिखा, 50% गिरावट हुआ। तो इसको कंपनी कभी ना कभी रिकवरी जरूर कर पाएंगे। तो इस कंपनी की खासियत के बारे में बात, कंपनी के ऊपर नेक्स्ट मूव बिग जर्नी आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट ने जो किया वो धमाका जैसे है। ये 9% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी का 13% बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 47 से 104 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी इस बार प्रॉफिट किया, और इसी प्रॉफिट के चलते कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ भी बढ़ा, और इसी के चलते इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके होल्डिंग भी बढ़ा दिया। अगर मैं इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो मुझे अभी डेटा अभी तक नहीं आया, तो जब डेटा आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक डेटा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कर्जा। मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस पॉइंट को नेगेटिव लगा, क्योंकि कंपनी के लॉन्ग टर्म के बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 44 करोड़ के आसपास कर्जा कंपनी इस बार उठाया, और शॉर्ट टर्म में 62 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया, जो पिछले कुछ सालों में कंपनी मतलब पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो कंपनी ने कुछ कर्जा नहीं उठाया था। तो कंपनी कर्जा क्यों उठा रहा है? क्योंकि कंपनी का कहना है कंपनी नया जो बिजनेस है उसको ग्रोथ कराने के लिए, उसको पुश करने के लिए कंपनी को फंडिंग की जरूरत है। तो उस फंडिंग के लिए कंपनी यहाँ पे कर्जा लिया। अभी देखना है कंपनी फंडिंग को मिटा पाते हैं कि नहीं है। कंपनी का कर्जा तो पहले तो देखा जाए तो कंपनी के पास ना के बराबर कर्जा है। इसका मतलब कंपनी जो कर्जा लिया वो उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी कंपनी का कैश फ्लो का डिटेल्स आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जरूर रहना चाहिए, क्योंकि रूट मोबाइल का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करेगा, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, जब लिस्टिंग हुआ था, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला। उसके बाद एक रैली देखने को मिला शानदार सा। उसके बाद देखिए करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि हर ऑटो सेक्टर सॉरी हर आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था। उसी के चलते इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे एंट्री लेवल जरूर आएगा, तो उसके लिए इंतजार करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया, यहाँ पे एक सपोर्ट कंटिन्यूसली रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए अपसाइड में एक ट्रेड बना, तो अपसाइड में ट्रेड में यहाँ पे एंट्री लेने वाला था, मगर एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस जगह पे कुछ सब रेजिस्टेंस दिखा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। अगर इस डायरेक्टली इस जाके यहाँ पे तोड़े तो एंट्री मत लेना, थोड़ा सा करेक्शन करके वॉल्यूम करके अगर कोई एंट्री लेवल मिले तो जरूर एंट्री लेना एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और नेक्स्ट टारगेट रहेगा करीबन करीबन 1900 रुपीज के आसपास। तो मैं इसको अपडेट टेलीग्राम में दे दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी मेरी एक पसंद का कंपनी भी है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखा है तो 13,000 करोड़ के आसपास है। देखिए छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करना ऑब्वियसली रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। फिर भी अगर देखिए आपको पोर्टफोलियो को ग्रोथ कराना है, आपको फ्यूचर में एक मल्टीवेगर रिटर्न कमाना है, तो आपको हमेशा एक अच्छा खासा कंपनीज के ऊपर निवेश करना है, और वो भी लॉन्ग जर्नी के लिए। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो शानदार आपको मोमेंटम दिखा। सर एक साल में कुछ करेक्शन देखने को मिला, टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो 35% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि देखिए यूएस यूके और यूरोप कंट्रीज में रिसेशन जैसे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो उस जगह पे कंपनी ज्यादा से ज्यादा खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसी के चलते कंपनी का डिमांड कम हुआ, तो सप्लाई मतलब ज्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया।
तो इसके डिमांड कम होने के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो अभी देखना है कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और कंपनी का रिजल्ट आने 10 तारीख को मतलब 10th जून में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो जब रिजल्ट आएगा तब मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए फाइन ऑर्गेनिक के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा खासा है। अराउंड आप देखेंगे तो 75% का होल्डिंग है। तो कंपनी के पास प्लेजिंग भी था, प्रोमोटर के पास 26% का प्लेजिंग था। आज प्लेजिंग एकदम ना के बराबर है, 0 कर चुके हैं कंपनी के ऊपर। तो एफआईएस ने भी होल्डिंग उठाया, सॉरी म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग उठाया और एफआईएस ने भी होल्डिंग उठा के रखा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिस कंपनी आपको एक के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। तो सिर्फ 10 शेयर नहीं, उसके साथ साथ कंपनी आपको हर 3 शेयर में 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो 1 के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से और 3 के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के जो अनाउंसमेंट डेट है उसके बारे में बात करूँ तो 5 जून आपको ये सारे मिल जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के चलते इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। कंपनी बहुत छोटा है और कंपनी का प्राइस एकदम पेनी स्टॉक जैसे हो जाएगा। कंपनी का प्राइस 3 साढ़े 3 रुपीज के आसपास सॉरी देखने को मिल जाएगा, सॉरी 10 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी से अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।